हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और फिट फाट होंगे और ठंडी का पूरा मजे ले रहे होंगे। चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना यार, हमसे जुड़े रहने के लिए। चलिए सुनिए कहानी और पहले सब्सक्राइब कर ले। चलिए सुनते हैं। पंचतंत्र की कहानी। शेरनी का तीसरा पुत्र। किसी घने जंगल में एक शेर और एक शेरनी साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में बराबर बराबर खाते थे। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्रों के माता पिता भी बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने उससे कहा कि अब से तुम शिकार पर मत जाना। घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सब के लिए शिकार लेकर आऊंगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। बदकिस्मती से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थक-हार कर जब वह खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में लोमड़ी का एक बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज उसके पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है तो वह इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ा, लेकिन वह बहुत छोटा था, जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका। वह उसे जिंदा जिंदा ही पकड़कर घर लेकर चला गया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं। रास्ते में उसे यह लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया तो वह उसे ही मारकर खा जाए। शेर की बातें सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इसे बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ। मैं इसे नहीं खा सकती है। इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की ही तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगी और यह अब से हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बेटे को भी अपने पुत्रों ही तरह प्यार करने लगे। वह भी शेर के परिवार के साथ साथ बहुत खुश था। उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वह सारे ही शेर हैं। जब वह तीनों कुछ और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्होंने वहां पर एक हाथी को देखा। शेर को दोनों बच्चे उस हाथी के पीछे शिकार के लिए लग गए। वहीं लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था। लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहे और लोमड़ी का बच्चा वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए, लेकिन उनका तीसरा भाई डरकर घर वापस भाग आया। इसे सुनकर लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटकर जमीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे हैं। शेरनी बात भी लोमड़ी के बच्चों को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूं और हाथी को देखकर डर गया था। लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है। उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं तुम्हें दोनों भाई शेर के वंश के हैं, जिस वजह से वह हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग गए।
शेरनी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें यह पता चलेगा वह तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। शेरनी से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहां से छिपकर भाग गया। शेरनी से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहां से छिपकर भाग गया। कहानी से सीख। शेरनी और शेर के तीसरे पुत्र की कहानी हमें यह सीख देती है कि कायर और डरपोक वंशज के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहें तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनकी वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रह सकती है। कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि आपको मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिले और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा साथ देने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले ताकि हम आपके लिए मज़ेदार कहानियाँ ला सके और आपको सुना सके। तो कर लीजिए जल्द। चूहिया के स्वयंवर की कहानी। गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी। वहाँ एक गुरु जी रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब गुरुजी नदी में नहा रहे थे उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज गुरुजी के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर गुरुजी की अंजुली में आकर गिर गई। गुरुजी ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा। इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए। गुरुजी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन करो। फिर उस लड़की ने स्वयं गुरुजी की देखरेख में धर्मशाला में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। यह देखकर गुरुजी और उनकी पत्नी को अपनी बेट पर बहुत गर्व होता था। एक दिन गुरुजी को उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तब गुरुजी ने कहा कि यह विशेष बच्ची एक विशेष पति की हकदार है। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरुजी ने सूर्य देव की प्रार्थना की और पूछा, हे सूर्य देव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? यह सुनकर लड़की बायली, पिताजी, सूर्य देव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, सूर्य देव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्य देव ने सलाह दी, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए बादलों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि अगर बेटी की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंडा होता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने फिर से आश्चर्य में पूछा, भला बादलों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? बादलों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वायुदेव को बुलाया और कहा,
कृपया मेरी बेटी के साथ विवाह स्वीकार करें। अगर वह आपको चुनती है तो। लेकिन बेटी ने वायुदेव से भी विवाह करने। वायुदेव से भी बेहतर कौन हो सकता है? इस पर वायुदेव ने सलाह दी, आप पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे बहने से रोक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि अगर वह आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी करें। फिर बेटी ने कहा, पिता, पहाड़ों के राज बहुत कठोर हैं। वह अचल हैं। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने सोचा, पहाड़ों के राज से भी बेहतर कौन हो सकता है? पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहे के राजा से बात करके देखिए। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरु ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार गुरुजी की बेटी चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ। कहानी से सीख, जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। कहानी कैसे लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले और हमारे साथ जुड़े रहे ताकि मज़ेदार कहानियाँ सुनने मिले। और ऐसे ही हमारा साथ देने के लिए आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे कल। आज के लिए हमें आज्ञा दे। सब मस्त रहे, सब्सक्राइब जरूर से कर ले दोस्तों।